चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में नया चैप्टर देखें। जो चैप्टर का नाम है डीप वाटर। डीप वाटर जिनके राइटर हैं विलियम डगलस, जो इसमें अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट बताते हैं। वो अपने को एक लाइन नहीं सुनी, डर के आगे जीत है, कि जो इंसान अपने डर को जीत लेता है ना, अपने डर पर काबू कर लेता है ना, उसे दुनिया में बहुत सक्सेस मिलती है। जो अपने डर को अपने मन से निकाल देता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। और यही मोरल इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ, जिसमें विलियम डगलस अपना ही इंसिडेंट बताते हैं कि राइटर को, इनको जो है वो पानी से बहुत डर लगता था। इनके साथ कुछ इंसिडेंट हुए थे, कुछ किस्से हुए थे और इनकी वजह से इनको पानी से बहुत डर लगता था। लेकिन उस डर को इन्होंने कैसे भगाया, पानी के डर को कैसे भगाया, और सिर्फ भगाया ही नहीं, इन्होंने क्या क्या किया, वो इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझाया। देखो, हम ये चैप्टर को समझें तो वो कह रहे हैं कि विलियम डगलस वो अपनी उस बात को याद कर रहे हैं कि जब वो 10-11 साल के थे। 10-11 साल के थे और तब इन्होंने तैरने का, स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया था कि स्विमिंग सीखेंगे। और इससे पहले वो पानी से बहुत डरते थे। 10-11 साल के ही थे तो इन्होंने स्विमिंग सीखने का तो डिसाइड किया, लेकिन इससे पहले वो पानी से बहुत डरते थे। वो इस वजह से डरते थे क्योंकि इससे पहले भी इनके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका था कि जब राइटर सिर्फ 3-4 साल के थे। फिर से वो पुरानी बात याद कर रहे हैं कि जब वो 3-4 साल के थे तब से उसे जो है वो पानी से जैसे नफरत हो चुकी थी। पानी में जाना उसे पसंद ही नहीं था। क्यों, क्या हुआ था उनके साथ? तो एक बार वो अपने फादर के साथ जो है वो कैलिफोर्निया में एक सी बीच पर गए थे। एक बीच पर वो गए थे जहाँ पर जो वो समुद्र की जैसे लहरें आती हैं, कितनी बार उस लहरों की वजह से जो है वो आगे एकदम फॉर्म बन जाता है, झाग बन जाती है। तो वहाँ पर उस लहरों पर ये खड़े हुए थे। हाँ? लेकिन तभी एक जोर की लहर आई। तब राइटर 3-4 साल के थे, छोटे ही थे। तब एक जोर की लहर आई और उस लहर की वजह से जो है वो ये पानी में नीचे गिर गए। कैसे पैर फिसल जाता है और पानी में वो नीचे गिर गए। और इनके साथ ऐसा हो गया कि वो ऐसे जमीन के ऊपर गिरे कि पूरा पानी इनके ऊपर आ गया, कि जैसे वो पानी के अंदर ही दफन हो गए थे। नहीं, इमेजिन करो ना कि भाई समुद्र से जो है वो जोर से लहर आ रही थी, कि राइटर उस वक्त 3-4 साल के थे, वो नीचे गिर गए। कैसे वो रेती में जो है वो जोर से नीचे गिर गए, लेट गए जैसे रेती पर, और पूरा समुद्र का पानी इनके ऊपर आ गया। सब लहरें इनके ऊपर आ गई। कुछ पल के लिए तो इनको ऐसे लगा कि जैसे उनकी सांस ही चली गई थी। वो इतने डर चुके थे और इनके फादर इनके ऊपर हंस रहे थे। हाँ? कैसे वो छोटा बच्चा तो गिर गया तो उल्टा तो उन बड़ों को तो हंसी आएगी ना कि देखो लहर से गिर गया। हाँ? इनके फादर इनके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन वो लहरें इतनी जोर की थी कि उस लहरों की वजह से इस छोटे बच्चे पर, राइटर पर, जब वो 3-4 साल के थे तो इनके मन में एक डर बैठ गया। होता है ना बच्चों के मन में जैसे एक डर, एक बात बैठ जाती है, इनके मन में वो पानी के लिए जो है वो डर बैठ गया। और उसके बाद वो पानी से हमेशा नफरत करते थे, पानी से दूर रहते थे। लेकिन कितने साल, कितने दिन जो है वो इस डर को पकड़ कर बैठे रहे। जिंदगी भर तो इस डर को पकड़ नहीं सकते ना। जिस इंसान ने जिंदगी भर डर को पकड़ कर अगर बैठा रहा ना, जो भी इंसान, तो वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और राइटर ने भी वही डिसाइड किया कि भाई कब तक इस डर को पकड़े रहे। तो इसलिए जब वो थोड़े बड़े हुए ना, 10-11 साल के हुए, तब अब इन्होंने जो है वो स्विमिंग करने का डिसाइड किया था। स्विमिंग सीखने की सोची कि चलो अब वो स्विमिंग सीखेंगे। वो उस वक्त याकीमा सिटी में रहते थे और वहाँ पर YMCA में एक तालाब था। YMCA जिसका फुल फॉर्म आता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन मतलब एक संस्था हुई जैसे, और उस संस्था का एक तालाब बना हुआ था वहाँ पर। और एकदम सेफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तालाब में जैसे दो किनारे होते हैं ना, बराबर, तो वो तालाब एक स्लोप की तरह बना हुआ था। उसका एक किनारा था जहाँ पर पानी जो है वो कुछ 2-3 फुट का ही था, और धीरे धीरे जैसे उस तालाब में अंदर जाते जाओ ना, तो दूसरे किनारे तक पहुँचते पहुँचते वो तालाब जो है वो 9 फीट जितना था।
बराबर। तो वो कैसे तालाब एक स्लोप की तरह बना हुआ था, एक किनारे पे पानी 2-3 फुट का ही था, लेकिन दूसरे किनारे तक आते आते वो पानी 9 फीट जितना गहरा हो जाता था। तो ये राइटर जब 10-11 साल के थे, इन्होंने स्विमिंग सीखने की सोची, तो इनको वहाँ दूसरे किनारे नहीं, वो तो उसी किनारे पर बैठकर वहाँ पर वो स्विमिंग सीखना चाहते थे। इन्हें दूसरी भी एक बात से जो है वो शर्म आती थी या चिढ़ चढ़ती थी कि स्विमिंग के वक्त ये जो है वो अपने इनके पैर एकदम दुबले पतले थे, एकदम कमज़ोर इनके पैर थे। और भाई जो है वो स्विमिंग सीखते वक्त इस तरह से ये खुले पैर जो है वो वहाँ पर जाना इन्हें पसंद नहीं था। वे सब इनके कमज़ोर और दुबले पतले पैर देखकर इन्हें इनके ऊपर हंसेंगे, और इसकी वजह से भी इनको चिढ़ चढ़ती थी और शर्म आती थी वहाँ पर। लेकिन इनको तो स्विमिंग सीखनी थी, अपना डर भगाना था। इसकी वजह से इन्होंने जो है वो अपने वाटर विंग्स लिए स्विमिंग सीखने के लिए, अपने शोल्डर पे और अपने कमर पर जैसे वो बलून जैसे बांधते हैं वैसे वाटर विंग से इन्होंने जो है वो ले लिए और वहाँ तालाब पर गए। वहाँ पर जैसे वो पहली बार वहाँ तालाब पे गए ना, तो पानी को देखकर इनकी वो पुरानी बातें याद आ गई। वही 3-4 साल के थे जब वो जो समुद्र का पानी इनके ऊपर चढ़ गया था। तो वो बातें इनको फिर से याद आ गई, कुछ मन में डर भी आ गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डर को जो है वो थोड़ा साइड में किया, मन में कॉन्फिडेंस लाया कि नहीं वो सीखेंगे। वहाँ देखा तो दूसरे भी काफ़ी सारे दूसरे लड़के भी इनके एज के थे जो वहाँ पर स्विमिंग सीखने के लिए आए थे, और सब वहाँ पर अच्छी तरह से स्विमिंग सीख रहे थे। और उनको देख देख कर उनकी नकल करते करते ये इन्होंने भी स्विमिंग सीखना शुरू किया, उनकी नकल करते रहे ये भी। 2-3 दिन ऐसे किया इनको, और इनको जो है वो अभी कैसे कि भाई कंफर्टेबल लगने लगा, अब पानी से इनका डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। वो 2-3 दिन कंटिन्यू वहाँ पर गए, और जैसे बाकी सब बच्चे जैसे स्विमिंग करते थे ये उन्हें देख देख कर प्रैक्टिस करते थे। तो पानी से इनका डर धीरे धीरे निकलने लगा। लेकिन 2-3 दिन बाद ही इनके साथ फिर एक इंसिडेंट हुआ, फिर एक घटना हुई इनके साथ कि एक दिन जब वो तालाब पर गए ना, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जनरली जो है वो काफ़ी बच्चे वहाँ पर स्विमिंग सीखने आते थे, स्विमिंग करते थे, लेकिन आज वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो इनको लगा कि भाई चलो आज वो थोड़ा जल्दी आ गए होंगे जब तक दूसरे बच्चे आए। तो वो जो है वो वहाँ पर पास में तालाब के किनारे पर ही बैठ गए, इंतजार करने लगे कि जब सब बच्चे आएंगे ना तो फिर साथ में वो पानी में जाएंगे। तो वो किनारे पर ही बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर कोई एक हेल्दी, एक हट्टा कट्टा जो है वो दूसरा एक लड़का, एक बॉक्सर जैसा लड़का वहाँ पर आ गया। उसकी एज करीबन जो है वो 18 साल जितनी होगी, एक बड़ा लड़का था, इनकी एज 10-11 साल की सिर्फ। तो उस लड़के ने, जो एकदम हेल्दी और हट्टा कट्टा था, उस लड़के ने जो है वो मस्ती में इस राइटर को पहले तो एकदम दुबला पतला कहकर इसे चिढ़ाया, और अचानक से जो है वो इसे पकड़ कर और सीधा तालाब में फेंक दिया। और उस लड़के ने क्या किया कि भाई उसने जो है वो सीधा उसको तालाब में फेंक दिया, और कहा कि भाई तुम्हें जो है वो तैरने में मज़ा आता है ना, कि चलो डुबकी लगाओगे, ऐसा कह के और उसे उठाकर उसमें फेंक दिया। अब राइटर तो वैसे ही दुबले पतले थे, इनका कोई वजन तो था नहीं, और वो एकदम हट्टा कट्टा, तो उसने तो उठा के पानी में फेंक दिया। उस लड़के को थोड़ी पता था कि भाई ये जो है ये वो पानी से कितना डरते हैं राइटर। और उसने फेंका भी कहाँ पर, उस जगह पर कि जहाँ पर पानी गहरा था। तालाब के दो किनारे पे एक जगह पर जो है वो पानी कम था, लेकिन दूसरी जगह पर जो गहरा पानी था वहाँ पर जो है वो फेंक, और इतनी जोर से फेंका कि राइटर जो है वो उसी पल सीधा जो है वो तालाब के नीचे 9 फुट नीचे जमीन पर जाकर टच हुए। कहाँ पर, पानी से जो है वो नीचे एकदम जमीन पे जाकर टच हुए। वो एकदम से डर गए। पानी के अंदर तो जैसे उनको सोचने की भी शक्ति निकल गई, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लेकिन फिर पानी के अंदर उसी सेकंड्स में, कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने अपना मन बताया कि नहीं वो बाहर निकलेंगे। उन्होंने पानी के अंदर ही एक प्लान किया कि वो जैसे ही पानी के अंदर की ज़मीन पर जाकर टच करेंगे ना, तो ज़ोर से जो है वो बाउंस बैक करेंगे, मतलब ज़ोर से ऊपर आने की कोशिश करेंगे। कैसे, जैसे वो पानी के अंदर नीचे नीचे जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि जैसे वो ज़मीन पे टच करेंगे ना, तो ज़ोर से जो है वो जंप मारने की पानी के अंदर ही कोशिश करेंगे, और उस जंप से वो पानी के बाहर आ सकेंगे। बराबर। तो उन्होंने ये प्लान किया। तो जैसे ही वो पानी के नीचे तक पहुँचे ना,
तब उस वक्त कुछ पल के लिए तो उनको ऐसे लगा कि जैसे वो ज़मीन है ही नहीं। वो 9 फुट भी उनको 90 फुट जितना लग रहा था कि ज़मीन नीचे आ ही नहीं रही है। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन को छुए ना पानी के अंदर, वैसे ही उन्होंने ज़ोर से जो है वो छलांग लगाई, ऊपर की तरफ जंप किया। लेकिन वो जो पहला जो उनका जंप था, वो जंप जो है वो इतना सही नहीं था। वो धीरे धीरे जो है वो ऊपर आए, लेकिन वो बिल्कुल बाहर नहीं आ गए। आखिरी में जैसे समझो ना, उनका बाल और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आखिरी नाक तक उनका बाहर आया। आँख और नाक वो पानी के बाहर आए, लेकिन वो पूरे बाहर नहीं आ पाए और दूसरी बार फिर से पानी के अंदर चले गए। कैसे डूबते हुए जो है वो पानी के अंदर चले गए। अब अब जो है वो दूसरी बार जब वो पानी के अंदर चले गए, तो अब तो उनकी हालत और ख़राब हो गई। अब सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। उनको जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे उनकी छाती फट रही थी। वो फिर से पानी के अंदर जा रहे थे। अभी भी जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी, तब जो है तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर से एक बार ट्राई करेंगे। दूसरी बार 9 फुट नीचे ज़मीन तक, पानी के अंदर ज़मीन तक टच हुए और दूसरी बार भी छलांग लगाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन अब की बार तो वो ऊपर तक भी नहीं आ पाए। दूसरी बार में अब तो पूरी ताकत ही नहीं थी। अब तो जब वो पहले तो आँख और नाक तक वो बाहर आए थे, अब तो वो भी बाहर वो नहीं आ पाए और पानी के अंदर ही वो रहे। अब पानी के अंदर उनको एकदम से डर सताने लगा। वही पुरानी बातें इनको याद आने लगी और इनको अब कहते हैं दिमाग एकदम जो है वो सुन्न हो गया। हार्ट बीट जैसे जो है वो बंद होने लगी, आंखें बंद होने लगी, आसपास कुछ जैसे दिखाई नहीं दे रहा था। एक बेहोश जैसी जो है वो हालत उनकी होने लगी और जैसे इन्होंने जो है वो सब कुछ छोड़ दिया। कहते हैं कोशिश करना ही छोड़ दिया कि अब वो क्या करें। बराबर, अब वो एकदम जो है वो शांत हो गए। उनके दिमाग में जो है वो जैसे एकदम डार्कनेस आ गई। बराबर, अब उनको जो है वो ऐसे लगा कि भाई जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया। वो बस जो है वो एक नींद में जा रहे हैं, एक सोने जा रहे हैं और जो है वो एकदम से उनकी जो है वो पूरी जैसे क्या कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, वो सब जो है वो चली गई। एकदम बेहोश हो गए पानी के अंदर ही। और जब इन्हें होश आया तब इन्होंने देखा कि वो जो है वो बाहर बैठे हुए थे, तालाब के बाहर थे और तालाब के बाहर जो है वो उल्टियाँ कर रहे थे। तब इनको होश आया। मतलब वो तो पानी में डूब गए, उन्होंने जो खुद कोशिश की उससे तो वो बाहर नहीं निकल पाए। शायद जो दूसरे बच्चों ने जो है वो आकर देखा होगा और उन्होंने इसको बाहर निकाला होगा। तो जब इनको होश आया ना, तो ये तालाब के बाहर थे, उल्टियाँ कर रहे थे। इन्होंने आसपास देखा कि सब लोग जो है वो इनको घेर कर खड़े हुए थे वहाँ पर। कैसे कोई पानी में डूब जाए तो सब लोग, बाकी पूरी पब्लिक वहाँ जमा हो गई थी। वो लड़का भी था जिसने उसको फेंका था और वो लड़का जो है वो सॉरी कह रहा था कि भाई मैं तो सिर्फ मस्ती कर रहा था, मुझे नहीं पता था इतना सीरियस हो जाएगा। बराबर, दूसरे लोगों ने उस लड़के को डांटा भी, चिल्लाया भी कि अगर भाई कुछ देर हो जाती तो ये लड़का आज मर ही जाता। बराबर, लोगों ने जो है वो उसे लॉकर रूम में ले गए। उसका जो है वो ये शरीर जो पूरा गीला शरीर था उसे जो है वो पहुंचा और उसे अपने घर तक छोड़ के गए। वो वहाँ जब घर पर गया तो घर पर जाते भी जो है वो ये एकदम से कांप रहा था। मतलब ठंड की वजह से कांप रहा था वो वहाँ पर, और ठंड से ज़्यादा अपने डर की वजह से वो कांप रहा था। उसके मन में एकदम भयंकर डर बैठ गया। इमेजिन करो ना कि 10-11 साल का वो लड़का, अब उसके मन में इतना डर बैठ चुका था कि अब जैसे अब उसने अपनी इच्छा ही छोड़ दी थी। उस रात तो वो पूरी रात उसने खाना तक नहीं खाया। कितने दिन तो वो खुद ही जो है वो कैसे मन में अचानक से जो है वो डर जो है वो बाहर निकला था हर छोटी छोटी चीज़ों से। अब तो वो बार बार डरने लगा। उसने अब तालाब पर जाना ही छोड़ दिया। बराबर, और दूसरे कहीं पर भी अगर वो जाना होता ना जहाँ पर पानी की चीज़ें होती, तो वो जाने से मना कर देता। घर वाले कभी पिकनिक पे जाते, कहीं घूमने जाते बाहर, तो वहाँ अगर पानी की जगह कोई होती ना, तो ये मना कर देता कि भाई मुझे नहीं चलना है। बराबर, तो ये जब किस्सा हुआ ना, तब उसके बाद ये पानी से बिल्कुल दूर हुआ। लेकिन अब इस किस्से को भी काफ़ी साल निकल गए। कुछ सालों के बाद अब इसको रियलाइज़ हुआ फिर से वही बात कि इस डर को कितने सालों तक अभी अपने मन में रखना है। इतने सालों तक उसने तो मन में रखा, लेकिन अब और कितना। अब उसने बाहर जो है वो कुछ वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ा। उसके बारे में जो है वो ये जाना कि वाटरफॉल्स की अलग अलग गेम्स होती हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होती हैं। उसने
मन ही मन एक छोटी सी कोशिश करनी चाहिए और सोचा कि वो इन वाटरफॉल्स की गेम्स में, इस कंपटीशन में जो है वो पार्ट लेगा, वो उसमें जाना चाहता है। लेकिन जब भी वो ये सोचता ना, तो उसके मन में वही तालाब वाला किस्सा जो है वो आ जाता और एकदम से जो है वो घबरा जाता, एकदम से घबरा जाता। उसके मन में एकदम से जो है वो डर बन जाता कि अब वो कहाँ जाए। हुँ? उसे उसे वो भी फील होता कि इस डर की वजह से उसे कितना नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ वो भी फील होता कि इस डर की वजह से इतने साल हो गए ना वो कोई पानी के पास गया, ना कोई तालाब पे गया है। उसके घर वाले सब फिशिंग करने जाते हैं ना, मछलियाँ पकड़ने, तो ये कभी जाता नहीं। उसके घर वाले जो है वो दूसरी पानी वाली जगहों पर एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो ये कभी जाता नहीं। तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो इसने मिस की हैं। तो अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने डर पे काबू जरूर पाएगा, वो अपने डर को जरूर हटाएगा। और उसने नक्की किया कि अब वो कुछ भी हो जाए वो अपने डर को हटा लेगा। इसीलिए अब वो स्विमिंग सीखने के लिए पहले कैसे दूसरों की नकल करके खुद वो स्विमिंग सीख रहा था, लेकिन अब उसने जो है वो एक इंस्ट्रक्टर बुलाया, एक टीचर बुलाया जैसे, और उससे जो है वो इसने स्विमिंग सीखने का नक्की किया। अब वो उसी तालाब पर जो है वो फिर से जा रहा था, उसी तालाब पर जहाँ पे उसका वो किस्सा हुआ था, लेकिन अब उसके टीचर के साथ। पहले जो है वो हफ्ते में 5 दिन रोज़ का 1-1 घंटा जो है वो ये प्रैक्टिस करते थे। स्टार्टिंग में तो उसे उस तालाब के पास जाने की इच्छा भी नहीं होती थी कि भाई कहाँ जाए, भाई उस तालाब में जो उसके साथ किस्सा हुआ था फिर से वहीं पे ही कुछ हो तो। लेकिन उसके टीचर ने उसे समझाया और उसका डर धीरे धीरे निकलने लगा, उस पानी से जो है वो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा। स्टार्टिंग में जो है वो वाटर विंग्स बांधकर, वो बलून्स बांधकर जो है वो इसे स्विमिंग सिखाई उस टीचर ने, और फिर धीरे धीरे जो है वो उससे और प्रैक्टिस करवाने लगा। जब उस टीचर को भी लगा ना कि इसमें डर बहुत है और डर एक ही चीज़ का, पानी के अंदर रहने का, तब उसके टीचर ने उससे खास प्रैक्टिस करवाई पानी के अंदर रहने की। जैसे पानी के अंदर जैसे डुबकी रखाते हैं और टीचर प्रैक्टिस करवाते हैं कि डुबकी लगाकर पानी के अंदर ही रहो, भाई कितनी देर तुम सांस रोक सकते हो वैसे रोको। तो उसके टीचर ने उसे वही प्रैक्टिस करवाई, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहना, ये प्रैक्टिस उसकी बढ़ाई। शुरुआत में तो उसे पानी के अंदर जाना तो उसे फिर से वही किस्सा याद आ जाता था और एकदम से बाहर आ जाता वो कि नहीं, वो पानी के अंदर नहीं रहना चाहता। लेकिन टीचर के समझाने पर धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस बढ़ाई। अब उसे जो है वो उसका ये डर थोड़ा सा कम करने में भी 3 महीने बीत गए, बराबर। 3 महीने तक वो कंटिन्यूसली ये प्रैक्टिस करता रहा और इन 3 महीनों में उसने ये प्रैक्टिस हजारों बार की होगी, बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब आपको कोई चीज़ का डर भगाना हो ना, तो वो चीज़ आपको कम से कम हजारों बार रिपीट करनी होगी, तो आपके मन से वो डर हमेशा के लिए निकल जाए, बराबर ना। अगर आपको, ये सही बात है, मैं चैप्टर के बाहर जा रहा हूँ लेकिन ये सही बात है, अगर आप गाड़ी चलाते हुए आपको डर रहता है कि गाड़ी चलाते चलाते मैं कहीं गिर जाऊँ तो कम से कम 100 बार खुद गाड़ी से गिरो, खुद जानबूझकर जो वो गाड़ी से, भले 100 बार वो गिर जाओ, अगर गिरोगे ना तो आपके मन से वो हमेशा के लिए डर निकल जाएगा। क्या हुआ, गाड़ी चलाते चलाते गिरेंगे ही ना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, बराबर ना। तो ये डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। कभी अंधेरे कमरे में जाने में डर लगता हो ना, तो कम से कम 1000 बार रोज रोज एक एक करके 1000 बार जो है आप उस अंधेरे कमरे में जाओ और वहाँ जाकर बैठो। रेगुलरली जब वो प्रैक्टिस करोगे ना, आपके मन से वो डर ही निकल जाएगा कि हाँ ये तो रोज की बात है, वहाँ पे है ना, अंधेरे में बैठना है तो रोज की बात है। और यहाँ पर भी उस पानी से बचने के लिए, पानी का डर खत्म करने के लिए इन्होंने उसे 1000 बार प्रैक्टिस की। और अब वो पानी के अंदर जाना और वहाँ पर जो है वो पानी के अंदर स्विमिंग करना, ये डर अब उसके मन में से बिल्कुल निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद जो उन्होंने स्टेप लिया कि अब धीरे धीरे उसने जो है वो अपनी स्विमिंग के ऊपर प्रैक्टिस की। अब उसने स्विमिंग में भी अलग अलग टाइप सीखे और हर तरह की जो है वो प्रैक्टिस, हर तरह की स्विमिंग के जो अलग अलग स्ट्रोक आते हैं वो सब उसने सीखे। ऐसे कहते हैं, वो राइटर कहते हैं कि इन्होंने अक्टूबर में जो है वो ट्रेनिंग लेना शुरू की और अप्रैल में जाकर उसके टीचर ने उसको कहा कि अब तुम जो है वो परफेक्ट स्विमिंग कर सकते हो और अब तुम्हारे मन में डर नहीं है। कब? अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, बरोबर।
और फिर अब उसके टीचर अब उसके साथ नहीं थे। अब वो तालाब में रोज जो है वो अकेला जाता था। मतलब कुछ करीबन जो है वो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक कुछ 6 महीने तक तो उसके टीचर उसके साथ थे। लेकिन अब वो टीचर चले गए। अब जब पहली बार वो जब अकेला गया ना स्विमिंग करने, राइटर जब अकेले गए स्विमिंग करने के लिए, तो उसके मन में एक बार फिर से डर आया। पहले तो टीचर साथ में होते तो कैसे लगता कि नहीं नहीं, उसे कॉन्फिडेंस होता है, चलो टीचर साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो अकेले गए ना, तो उनके मन में थोड़ा सा डर फिर से आया। लेकिन अब उसने उस डर को कैसे हटाना है ये भी सीख लिया था 6 महीने में। कि कभी मन में डर आ जाए तो उस डर को भी कैसे हटाना है ये उसने प्रैक्टिस कर ली थी ना। तो उसके बाद कुछ करीबन 3-4 महीने उसने अकेले प्रैक्टिस की। लेकिन अब उसे कॉन्फिडेंस तो आ चुका था कि अब वो स्विमिंग कर सकता है। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए उसने अब खुद जो है वो कुछ कंपटीशन में जाने की सोची। उसने अब छोटे से तालाब को छोड़कर बड़े समुद्र में स्विमिंग करने की सोची। वो सबसे पहले जो है वो लेक वेंटवर्थ में गया जो न्यू हैम्पशायर में था। न्यू हैम्पशायर सिटी के लेक वेंटवर्थ में गया और वहाँ पर उसने स्विमिंग की। इसके अलावा उसके बाद वो ट्रिक्स आइलैंड में जो है जो सी था उस समुद्र में उसने स्विमिंग की। इसके बाद करीबन उसने 2 माइल तक जो है वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड में स्विमिंग की। बहुत बड़ा समुद्र वहाँ पर, और उस समुद्र में 2 माइल तक वो स्विमिंग करते हुए गया। और सिर्फ स्विमिंग ही नहीं, उसने क्रॉल, ब्रीच स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, हर तरह की स्विमिंग की स्टाइल उसने वहाँ पर अपनाई। और वहाँ पर उसे डर डर के बारे में वो कहते हैं कि उस वक्त उसे सिर्फ एक बार डर लगा कि जब वो सी के बिल्कुल बीच में था। जब वो सी के बिल्कुल बीच में था तब जो है वो उसे डर लगा था सिर्फ एक बार। लेकिन अब उसे प्रैक्टिस हो चुकी थी कि उसे डर को कैसे हटाना है, बराबर। लेकिन उसके बाद यहाँ तक भी अगर कंप्लीट नहीं था तो वो टाइटन रिवर के ऊपर गया। और टाइटन रिवर से वहाँ से जो है वो दूसरे आइलैंड तक, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक का जो है वो उसने स्विमिंग की। उसके बाद उसके बाद वहाँ से जब उसने अपनी स्विमिंग कंप्लीट की, अपना कॉन्फिडेंस जब जो है वो पूरी तरह से हासिल किया, तो जैसे उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जीत जो है वो हासिल कर ली। इसका उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, कोई नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने मन की जीत उसने हासिल की थी। कि अब उसका डर पूरी तरह से हट गया। समझ रहे हो ना, डर हटाने के लिए अपने टीचर के साथ प्रैक्टिस की पहले, फिर अकेले में प्रैक्टिस की, फिर वही काफ़ी नहीं था तो तालाब छोड़कर समुद्र में स्विमिंग करने के लिए गए। कि पानी से इतना पास, इतने अंदर वो पानी में चले गए कि अब डर नाम की चीज़ ही नहीं थी। वो अब खुद जोर से चिल्लाकर जो है वो खुद से भी कह सकते थे कि अब उसमें डर नहीं है। कहते हैं ना, भले उन्हें कोई भी तरह की जो है वो ये इनाम या कुछ भी ना मिला हो, लेकिन सबसे बड़ा इनाम तो उनका खुद के पास था ना, बराबर ना, कि उसने अपने डर के ऊपर जो है वो ये जीत पा ली थी। तो इसलिए वो आखिरी में जो है वो ये सीख देते हैं। वो खुद ये कहते हैं कि जिससे हमें डरना है ना, तो वो हमारा डर ही होना चाहिए। कि हमारा डर ही होना चाहिए, हमारे अंदर सिर्फ एक ही डर होना चाहिए कि हमें कोई डर ना आ जाए, कि हमें कोई भी तरह का डर ना हो। बराबर, हर डर को हमें कुछ भी करके, कितनी भी प्रैक्टिस करके हमारे मन में से निकालना ही चाहिए। क्योंकि कि अगर इस डर के साथ हम लोग ज़िंदगी भर बैठे रहे ना, तो वो बैठे ही रहेंगे। लेकिन अगर एक बार इस डर से हम लोग बाहर निकल गए ना, तो फिर पूरी ज़िंदगी हमारे हाथों में, बराबर ना। तो जैसे डीप वाटर में विलियम डगलस का पानी से डर था, वैसे ही आप लोगों का भी कोई ना कोई चीज़ से डर ज़रूर होगा। किसी को अंधेरे से, किसी को हाइट से, या किसी को और किसी से। तो जो भी चीज़ का डर है ना, अपने खुद से पूछो कि भाई मुझे किसका डर है, और उस डर को कोई भी प्रैक्टिस करके अपने अंदर से निकालने की कोशिश करो। जब आप खुद पे ये जीत पाओगे ना, खुद का जब जब आप डर दूर करोगे ना, तो इससे बड़ी जीत वो आपके लिए और कोई भी नहीं होगी, बराबर। तो चलो, आज इंग्लिश में जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, ऐसे ही अब इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स भी हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे।
ओके, थैंक यू।